हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एच पी एस एस सी जे पोस्ट कोड 939 के सिलेबस के बारे में। जैसे कि मैंने आपका शाम को आपको बताया था कि आज आपको सिलेबस मिल जाएगा, तो आज पूरा सिलेबस डिज़ाइन कर दिया गया है और इस सिलेबस को डिज़ाइन करने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए ये डिले हुआ है और काफ़ी हार्ड सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। वीडियो के लास्ट तक आपने जुड़े रहना है, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है आपने, क्योंकि इसमें आपको मैं काफ़ी पॉइंट बताऊँगा सिलेबस को कैसे क्रैक करना है और पेपर कैसे क्रैक करना है, साथ में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और कौन कौन से टॉपिक आप छोड़ सकते हैं। सिलेबस बहुत लंबा है, इसको आपने देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आजकल पेपर का पैटर्न बहुत ही टफ हो चुका है और पेपर काफ़ी डिफिकल्ट आ रहे हैं। इसलिए उस हिसाब से इस सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं। एच पी एस एस सी पोस्ट कोड 939 जे ओ आई टी सिलेबस फॉर कंप्यूटर। और ये सिलेबस होगा आपका 140 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अब आपके क्वेश्चन कंप्यूटर के 120 नहीं 140 आएंगे, 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा। और आपका पहला स्टेप रहेगा सारे प्रीवियस ईयर पेपर को स्टडी करना। जितने भी पेपर आपके 2015 से लेकर 2021 तक आए हैं या 2022 तक आए हैं, वो सभी पेपर आपने स्टडी करने हैं। चाहे वो आपका जे का पेपर हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम का पेपर हो, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कोई भी पेपर जिसमें कंप्यूटर आपका आता है वो सभी आपने पढ़ने हैं। मैक्सिमम पेपर हमने अपलोड कर दिए हैं, लेकिन कुछ पेपर बचते हैं, 10 से 15 के बीच पेपर बचते हैं, वो हम अपलोड जल्द ही कर देंगे 24 अप्रैल से पहले पहले। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल प्लस यूट्यूब चैनल दोनों का नाम सेम है, सी एस सॉल्यूशन। आप टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं, इट इज़ अ पब्लिक चैनल। आपने सी एस स्पेस सॉल्यूशन लिखना है, आपको चैनल मिल जाएगा। चैनल को पहचानने के लिए आपको मिलेगा इसका लोगो। लोगो से आपने इसको पहचानना है, क्योंकि इस नाम से कोई और चैनल भी हो सकता है, लेकिन आपने लोगो से इसको पहचानना है। और अब देखते हैं टॉपिक टू बी कवर, कौन कौन से टॉपिक आपने कवर करने हैं। पहला आपका आता है बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इसमें आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन प्लस इवोल्यूशन और हिस्ट्री ऑफ अ कंप्यूटर। सेकंड आपका आ जाएगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सारी जनरेशन आपने पढ़नी है फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक। एंड थर्ड आपका आ जाएगा टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। जितने भी कंप्यूटर के टाइप्स है, क्लासिफिकेशन है, चाहे उनके साइज पे बेस पे हो, चाहे उनके कॉस्ट पे बेस पे हो। हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, जितने भी टाइप्स कंप्यूटर होते हैं सब आपने पढ़ने हैं, बेसिक टू एडवांस तक उनको पढ़ना है आपने। और कंप्यूटर के सारी फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है आपने। और लास्ट में आपने कंप्यूटर और कैलकुलेटर के बीच में डिफरेंस भी पढ़ना है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी उठता है, कुछ आपको स्टेटमेंट दी गई होगी, उसमें बताइए गया, उसमें आपको पूछा गया होगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, तो कंप्यूटर और कैलकुलेटर को भी आपने स्टडी करना है। ये आपका फंडामेंटल पार्ट हो गया। सेकंड आपका आता है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में आप पढ़ेंगे इनपुट वाइज जितनी भी होती है आपकी, प्लस आउटपुट वाइज और इनपुट और आउटपुट के पोर्ट्स, ये आपने पढ़ने हैं। थर्ड आपका आ जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसमें आपके आ जाएंगे कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये तीनों आपने पढ़ने हैं। जो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। फोर्थ आप पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट, या फिर इसको बोल देंगे हम स्टोरेज यूनिट। इसमें आपकी आ जाती है दो टाइप की मेमोरी, प्राइमरी और मेन मेमोरी। सेकंड आपकी आती है सेकेंडरी एंड ऑक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी में आप पढ़ेंगे रैम, रोम एंड कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रैम मेमोरी, लेकिन आप इसको इसमें ही पढ़ेंगे। और सेकेंडरी मेमोरी में आप पढ़ेंगे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, वर्चुअल मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क के सारे पार्ट, सी डी रोम, सी डी आर डब्ल्यू एंड डिजिटल वर्सेटाइल और डिजिटल वीडियो डिस्क। इसको आप सुपर डेंसिटी डिस्क भी बोलते हैं। डी वी डी रोम, डी वी डी आर डब्ल्यू। उसके बाद आती है आपकी ब्लू रे डिस्क। इसके भी तीन पार्ट होते हैं, बी डी आर रोम, बी डी आर, बी डी री राइट एंड री राइट डब्ल्यू। मेमोरी कार्ड, एस डी कार्ड, स्टोरेज डिस्क कार्ड सब पढ़ेंगे इसमें आप। पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये आपकी मेमोरी यूनिट होगी। उसके बाद आप आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम को भी काफ़ी हमने डीप आपको बताया है कि आपने क्या क्या पढ़ना है इसमें। पहला आपका आ जाएगा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। उसके बाद देखेंगे आप इसका फंक्शनिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या फंक्शन देखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी इसके टाइप्स होते हैं, जैसे आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, एक्सेट्रा। उसके बाद पढ़ेंगे थ्रेड वर्सेस प्रोसेस, प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंस होता है, आप ये पढ़ेंगे। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम्स, सारे पेजिंग, सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी, डिमांड पेजिंग, फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, स्वैपिंग, इन सबको आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। उसके बाद आप पढ़ेंगे डेडलॉक, सीमाफोर, क्रिटिकल सेक्शन, म्यूटेक्स। इन चारों में से आपने प्रेफरेंस देनी है डेडलॉक को। डेडलॉक पढ़ने के बाद अगर आपको टाइम बच गया, तब आप सीमाफोर
क्रिटिकल सेक्शन और म्यूटेक्स पे आएंगे और भी थोड़ा कंसेप्ट पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप पढ़ेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग को। इसमें आपकी आती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल क्यू, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। उसके बाद आप पढ़ेंगे पेजिंग रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ये काफ़ी हाई लेवल का टॉपिक है, आपने ये तब पढ़ने हैं अगर आपको टाइम बच गया तो। ये जो पेजिंग रिप्लेसमेंट है इसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको जेईई में देखने को बहुत कम मिल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत डेफिनेशन पूछ ली जाए, इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा इनको पढ़ना है। जैसे आपका फीफो हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिस्ट रिसेंटली यूज, LRU, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, ये पढ़ना है आपने। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका आता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने पढ़ना है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS। यहाँ पे लाइनेक्स आएगा, लिनक्स का लिख दिया गया है, LINUX आएगा यहाँ पे। और विंडो में आपने उसकी पूरी इंट्रोडक्शन पढ़नी है, हिस्ट्री, वर्जन, और स्पेशली आपने स्टडी करना है विंडो 10 को। विंडो 10 को आपने स्पेशली पढ़ना है। एंड जो आपका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है विंडो का वो भी आपने पढ़ना है थोड़ा बहुत। और सम इंपॉर्टेंट कमांड्स, विंडो के ऊपर भी कुछ कमांड्स आती है, जैसे कि विंडो आर आपको पूछ लिया गया कि इसमें क्या होता है। विंडो आर होती है आपकी रन कमांड, तो इस तरीके से कोई और भी कमांड भी होती है, उसको आपने पढ़ना है। प्लस उसके बाद आप आएंगे लिनक्स पे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, दोनों का आपने स्टडी करना है और इनकी इंपॉर्टेंट कमांड्स भी पढ़नी है। और इन सभी की कमांड्स मैं आपको 24 अप्रैल से पहले करा दूंगा। 1 अप्रैल से हम कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आएंगे, उसमें इनको भी कवर किया जाएगा। जो भी आपकी लिनक्स और यूनिक्स की कमांड्स होगी इंपॉर्टेंट, उसको मैं कवर कराऊंगा आपको। उसके बाद आपको आती है MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको आपने स्टडी करना है, प्लस इसकी इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड, और इसमें कुछ आपके होते हैं वाइल्ड कार्ड कलेक्टर, जैसे आपके क्वेश्चन मार्क एस्ट्रिक साइन होता है इसमें लगा हुआ, आपने वो भी पढ़ने हैं। प्लस आप पढ़ेंगे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये भी आपने थोड़ा सा ही पढ़ना है, ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप पढ़ेंगे जितने भी आपके कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज़ होती है, बेसिक टू एडवांस, A से लेकर Z तक, A to Z, कोई भी की नहीं छोड़नी है आपने, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो हाई हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑल्ट प्लस कंट्रोल का हो, चाहे वो सिंपल F1 से लेकर F12 तक हो, सारी कीज़ आपने पढ़नी है, कोई भी छूटनी नहीं चाहिए। प्लस ऑल एब्रीवेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में जितनी भी एब्रीवेशन आपकी यूज़ होती है A से लेकर Z तक, सब आपने कवर करनी है। प्लस नंबर 8 पे आपका आएगा IT एक्ट को आपने थोड़ा सा पढ़ना है कि कब आया था, कैसे कैसे लॉन्च हुआ था, उसके इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने हैं आपने, और IT के टूल्स पढ़ने हैं। प्लस ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सेक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। प्लस ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा इसका पढ़ना है। और आपने पढ़ना है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ एवेल्यूशन, जो भी आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है IT की फील्ड में, कंप्यूटर की फील्ड में, उसको भी आपने पढ़ना है, क्योंकि कई बार ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं। 903 में हमें देखने को मिला था और 817 में भी देखने को मिला था। प्लस आप पढ़ेंगे MS ऑफिस सूट, इसमें आपके 5 आते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक, ये आपने सब पढ़ने हैं और सब आपने बेसिक टू एडवांस पढ़ने हैं। आउटलुक को आप थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, यहाँ पे एडवांस मैंने कर लिखा है, इसको आपने ज़्यादा एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एक्सेस, इसको आपने सारा पढ़ना है। और MS एक्सेल के फंक्शन और फार्मूला को भी आपने पढ़ना है। फंक्शन एंड फार्मूला मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा 24 अप्रैल से पहले पहले, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। और इन सभी में आपने इनके मेन्यूज़ पढ़ने हैं और किस मेन्यू में कौन सा फीचर होता है ये पढ़ना है, और इनकी टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। इसके बाद आ जाएगा ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन। कंप्यूटर की सिस्टम में जितने भी फाइल एक्सटेंशन होती है, चाहे वो इमेज फाइल हो, चाहे वो डॉक फाइल हो, चाहे वो बैच फाइल हो, चाहे एप्लीकेशन फाइल हो, सारी की सारी फाइल्स की एक्सटेंशन आपको पता होनी चाहिए, बेसिक टू एडवांस। उसके बाद HTML एंड CSS को आपने कंप्लीट पढ़ना है। इसमें आपने देखेंगे HTML में आपने देखना है इसकी इंट्रोडक्शन, प्लस इसकी हिस्ट्री, वर्जन, इवोल्यूशन, और HTML के सारे टैग्स को आप बोलते हैं एलिमेंट। आपने कोई भी टैग नहीं छोड़ना है, क्योंकि HTML से कम 10 से 15 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। और आपने पढ़नी है इंटरनल स्टाइल शीट, इनलाइन स्टाइल शीट एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट, तीनों स्टाइल शीट आपको पढ़नी है। और CSS के सिंटैक्स पढ़ने हैं, CSS में आपकी ID और क्लासेस होती है, आपने ये भी पढ़नी है। ये आपका कवर हो गया CSS एंड HTML। उसके बाद आप आएंगे मल्टीमीडिया पे। मल्टीमीडिया में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, उसके टूल्स, सॉफ्टवेयर, कंपोनेंट, एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया में आप ये पढ़ेंगे। देन database concept, this topic is very most important topic in every computer exam, and database और SQL को आप एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों का साथ में ही चलता है। इसमें आप पढ़ेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन फाइल सिस्टम। सबसे पहले आप फाइल सिस्टम को पढ़ेंगे, क्योंकि फाइल सिस्टम को पढ़ने के बाद ही आपको पता लगेगा कि डाटाबेस का इंट्रोडक्शन क्यों आया, क्योंकि डाटाबेस से पहले हमारे पास होती थी फाइल सिस्टम। पहले आप फाइल सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद आप डाटाबेस पे आएंगे। फिर आप पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ DB, देन
डाटाबेस में जितनी भी टर्म्स होती है उसको पढ़ेंगे, सारे कंपोनेंट्स डाटाबेस के सारे मॉडल्स, रिलेशनल, नेटवर्क, हेरिकल। उसके बाद RDBMS, रिलेशन, टपल, रिकॉर्ड। उसके बाद DBMS, डाटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है वो आपका है DBMS। उसके बाद 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ DBMS, इसमें आपके इंटरनल लेवल, एक्सटर्नल लेवल एंड फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल को आप बोलते हैं इंटरनल लेवल, प्लस कंसेप्चुअल लेवल जिसको बोलते हैं लॉजिकल लेवल, और टॉप में होता है आपका एक्सटर्नल लेवल जिसको बोलते हैं व्यू लेवल। आपने ये पढ़ना है। उसके बाद आप आएंगे ER मॉडल पे, जिसको बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसमें अपने सारे टाइप्स पढ़ने हैं इसके, और जितनी भी आपकी डाटाबेस में होती है रिलेशनशिप वो पढ़नी है, 1 to many, many to many, 1 to 1, many to many, 1 to many, सारी पढ़नी है। उसके बाद डाटाबेस में सारी कीज़, प्राइमरी की से लेकर सुपर की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, एक्सेट्रा जो भी की होती है। उसके बाद डाटाबेस की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, प्लस डाटाबेस की सारी लैंग्वेज पढ़नी है आपने, DDL, DML, DCL, TCL, DQL, ये ऑलरेडी चैनल पर करा दी गई है। और नॉर्मलाइजेशन पढ़नी है आपने, प्लस फंक्शनल डिपेंडेंसी को आप सबसे लास्ट में रखेंगे। डाटाबेस में आपने सबसे लास्ट प्रेफरेंस जो देनी है वो आपने देनी है फंक्शन डिपेंडेंसी को, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल का टॉपिक है और इसके आने के चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन इसको आपने सबसे लास्ट में पढ़ना है, अभी आप इसको नहीं पढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन को आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ऊपर ऊपर से, बेसिक टू थोड़ा थोड़ा उनकी बेसिक डेफिनेशन पढ़नी है, ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन और फंक्शन डिपेंडेंसी आप तब पढ़ेंगे जब आपको टाइम बच जाए तो। और उसके बाद आप पढ़ेंगे सिक्वल इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर वाइज लैंग्वेज पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री, सिंटैक्स, यूसेज, कमांड्स, ये भी मैंने चैनल पर करा दी है। उसके बाद आप आएंगे सिक्वल के क्लोजेज पे, जितने भी इसके क्लोजेज होते हैं उसके ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, प्लस सिक्वल के कंस्ट्रेंट्स या फिर डाटाबेस के कंस्ट्रेंट। सिक्वल और डाटाबेस कंस्ट्रेंट सेम ही है। और लास्ट में पढ़ेंगे आप सिक्वल के सारे ज्वाइन ऑपरेशन। ये आपका DBMS और सिक्वल कवर हुआ। उसके बाद आप आएंगे डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग पे, ये भी आपका बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें आप पढ़ेंगे इंटरनेट के इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, इवोल्यूशन कंप्लीट। उसके बाद सर्च इंजन ब्राउज़र क्या होता है उसके बारे में, देन वायरस एंड सिक्योरिटी, जितने भी आपके वायरस होते हैं उनके सबके टाइप्स, उनके क्या क्या उनकी यूसेज है, किस तरीके से वो अटैक करते हैं, और सिक्योरिटी आपने पढ़नी है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड न्यूज़ ग्रुप्स कवर। उसके बाद आता है आपका OSI मॉडल प्लस TCP/IP मॉडल, दोनों मॉडल आपने कवर करने हैं। और इन दोनों मॉडल पे जो जो आपकी डिवाइस यूज़ की जाती है उनके सबके नाम आपको पता होना चाहिए कि किस लेयर पे कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है। और सारी नेटवर्किंग डिवाइस जैसे आपके हो गए राउटर, हब, स्विच, गेटवे, ब्रिज, सब पढ़ने हैं। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया को डिटेल में पढ़ना है आपने, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया, जिसमें आपके आते हैं ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, उसके बाद आप ऑप्टिकल फाइबर, प्लस आपके सैटेलाइट, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, सब पढ़ने हैं आपने। उसके बाद डाटा ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन मोड, डाटा ट्रांसमिशन में आपके आ जाएंगे असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस मोड, प्लस कम्युनिकेशन मोड में आपका आ जाएगा हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, क्लियर। उसके बाद टाइप्स ऑफ कनेक्शन, जितने भी आपके नेटवर्किंग के इंटरनेट के कनेक्शन होते हैं आपने वो पढ़ने हैं, डायल अप, DSL, ISDN, मॉडम, ब्रॉडबैंड। उसके बाद स्विचिंग टेक्निक्स, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग, सर्किट, मैसेज एंड पैकेट स्विचिंग पढ़नी है आपने। उसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजी, 6 की 6 सारी टोपोलॉजी पढ़नी है। नेटवर्क के टाइप्स, लैन, मैन, वैन, पैन, कैन, सारे पढ़ने हैं आपने। उसके बाद IP एड्रेस को आपने पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, सारी क्लासेस पढ़नी है और न्यूमेरिकल के साथ पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि किसका IP एड्रेस कैसे निकालते हैं, प्लस सबनेट मास्क, ये भी मैंने चैनल पर करा दिया है विद न्यूमेरिकल। और प्राइवेट IP एड्रेस पर आपने पढ़ना है, उनकी रेंज जितनी भी क्लासेस की होती है, मतलब IP एड्रेस को आपने बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, बेसिक टू एडवांस तक। उसके बाद आप पढ़ेंगे मैक एड्रेस एंड DNS। मैक एड्रेस आपका मशीन का एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस, आपने इसको स्टडी करना है। और DNS पढ़ना है, डोमेन नेम सिस्टम। उसके बाद आप आएंगे नेटवर्क सिक्योरिटी पे, क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट आपने पढ़ना है, ये भी आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। क्रिप्टोग्राफी का आप कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है और कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है और कौन सी की कहाँ पर यूज़ की जाती है, आपने ये पढ़ना है। देन चैनलाइजेशन ऑफ नेटवर्क, जो आपका ये चैनलाइजेशन है ये आप सबसे लास्ट में पढ़ेंगे अगर आपको टाइम बच गया तो। इसमें आपका होता है FDM में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDM में कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, प्लस TDM में टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फिर आप आएंगे नेटवर्किंग मॉडल पे, आपके होते हैं पीयर टू पीयर मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल, ये पढ़ना है आपने। उसके बाद ऑल IEEE स्टैंडर्ड्स, जितने भी आपके IEEE स्टैंडर्ड होते हैं आपने वो पढ़ने हैं। जैसे कि आपका पूछ लिया जाएगा वाईफाई में IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है, जैसे वाईफाई का होता है 802.11, ऐसे ऐसे आपको पूछे जाते हैं कि लैन का स्टैंडर्ड क्या है, मैन का स्टैंडर्ड क्या है, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड क्या है, इस तरीके से आपने पढ़ने हैं। प्लस आप पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल एंड देयर पोर्ट नंबर,
जितने भी नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल होते हैं वो सब आपने पढ़ने हैं विद पोर्ट नंबर। जैसे आपको होगा FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज़ क्या है, इसका पोर्ट नंबर क्या है। जैसे कि इसका पोर्ट नंबर है 20 या 21, दो होते हैं इसके, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। उसके बाद पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग कमांड, ये भी पेपर में आती है, ये भी मैं आपको करा दूंगा कुछ दिनों में। लास्ट में आप पढ़ेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, ये आपने तब पढ़ना है अगर आपको टाइम बच गया तो। इसका आता है आपका RIP, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये आपका होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। प्लस OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये आपका होता है लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। और लास्ट आपका होता है BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ये आपका होता है पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल। ये आपके सारे राउटिंग के प्रोटोकॉल होते हैं, RIP, OSPF एंड BGP। आप इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेओ के पेपर में इनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका पेपर कंप्यूटर प्रोग्रामर होता या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर होता तब आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, लेकिन इसको मैंने इसमें कवर इसलिए किया है ताकि कोई भी टॉपिक आपका छूट ना जाए। क्योंकि आपका टारगेट रहना चाहिए कम से कम 120 प्लस इन कंप्यूटर। 120 से ऊपर आपने अगर स्कोर कंप्यूटर में ले लिया है तो आपको JOIT 939 में लगने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर आपका स्कोर 120 से नीचे गया तो आपके सिलेक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। 15 में आपको पूछा गया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पूरा पढ़ना है इसको आपने, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम, बाइनरी डेसिमल ऑक्टल, बाइनरी डेसिमल ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम, ये चारों आपने पढ़ने हैं। इनके सबके कन्वर्जन एक दूसरे के वाइस वर्सा आपने पढ़ने हैं, जैसे बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी। इन चारों के एक दूसरे के साथ जितने भी कन्वर्जन बनते हैं सब पढ़ने हैं। प्लस बाइनरी एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन, इसको कवर करेंगे आप। उसके बाद जितने भी आपके कोड्स होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, EBCDIC कोड, स्काई कोड, यूनिकोड, BCD कोड, XS3 कोड, ग्रे कोड। उसके बाद आप पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद साइन एंड अनसाइन मैग्नीट्यूड। साइन मैग्नीट्यूड वो होते हैं जिसमें आपके प्लस एंड माइनस दोनों नंबर आते हैं, लेकिन अनसाइन मैग्नीट्यूड वो होते हैं जिसमें आपके सिर्फ प्लस नंबर आते हैं। देन आप पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा, फंक्शन, पोस्टुलेट, ये आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ने हैं। क्या बार आपको डी मॉर्गन लॉ पूछ लिया जाएगा, कई बार आपको आइडेंटिपोर्टेंट लॉ पूछ लिया जाएगा। ऐसे ऐसे कुछ लॉ पूछते हैं, वो बूलियन अलजेब्रा की फॉर्म में आपको एक्सप्रेशन दिया गया होगा, फिर आपको निकालना पड़ता है कि कौन सा लॉ है। इसको भी आप लास्ट में प्रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप पढ़ेंगे लॉजिक गेट। लॉजिक गेट को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, 8 के 8 गेट आपने पढ़ने हैं, और सबके सिंबल, सबके ट्रूथ टेबल आपको याद होने चाहिए टिप्स पे। उसके बाद सिक्वेंशियल सर्किट एंड कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, इनके बारे में आपने पढ़ना है। प्लस डिजिटल लॉजिक फैमिलीज़, ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये आप तब पढ़ेंगे अगर आपके पास टाइम है तो, अदरवाइज आप सिर्फ इनकी डेफिनेशन प्लस एब्रिविएशन ही पढ़ेंगे। जैसे कि आपका HDL, हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक, TTL, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, ECL, एमिटर कपट लॉजिक, RTL, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, DTL, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, IIL, इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक, RCTL, रजिस्टर कैपेसिटर ट्रांजिस्टर लॉजिक, CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये आपकी फैमिलीज होगी। उसके बाद आप आएंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे। इसमें आप पढ़ेंगे बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम प्लस ऑल एड्रेसिंग मोड। आपके 8 के 8 एड्रेसिंग मोड आपको पता होना चाहिए, सबकी वर्किंग पता होना चाहिए। दो तो तीन तीन लाइनिंग की उनकी डेफिनेशन है, उनको आप पढ़ लेना। प्लस जितने भी आपके रजिस्टर होते हैं उनके टाइप्स, 7 या 8 आपके रजिस्टर होते हैं, जैसे आपका हो गया डाटा रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया, इस टाइप के रजिस्टर पढ़ने हैं। और उसके बाद प्रोसेसर, जितने भी प्रोसेसर होते हैं उनके टाइप्स। और लास्ट में आप पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, इसको भी कवर करना है। क्लियर। उसके बाद आप आएंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपकी प्रेफरेंस रहेगी सी लैंग्वेज के ऊपर। सी लैंग्वेज को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, बाकी लैंग्वेज को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। जैसे कि फर्स्ट आप पढ़ेंगे लो लेवल लैंग्वेज, इसमें आप कह जाएगी मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। प्लस हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में आपकी आती है C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन, रूबी, फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, पास्कल, C#, RPG, लिस्ट प्रोसेसिंग, स्नोबॉल, लोगो। ये सब आपके हाई लेवल लैंग्वेज है। इन सब लैंग्वेज के आपको इन्वेंटर नेम, इनके यूजेस प्लस इनके इन्वेंशन ईयर पता होने चाहिए, और थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए इनके बारे में। और आपने पढ़ना है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। उसके बाद पढ़ेंगे आप लिंकर एंड लोडर, देन टेस्टिंग एंड डिबगिंग, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट को आपने सारा स्टडी करना है, सारे सिंबल आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए कौन सिंबल यूज़ किया जाता है फ्लो चार्ट में।
देन आप पढ़ेंगे ओप्स प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे कंसेप्ट आप पढ़ेंगे जो भी इसमें होते हैं, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इस टाइप के कंसेप्ट आप पढ़ेंगे। प्लस लास्ट में पढ़ेंगे ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन्वेंटर नेम, इन्वेंशन ईयर, दे यूजेस। और उसके बाद आप आएंगे सी लैंग्वेज के ऊपर। सी लैंग्वेज को आपने बेसिक से एडवांस तक पढ़ना है, क्योंकि इससे भी आपके कम से कम 20 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको इस पेपर में, क्योंकि 817 में भी इसके क्वेश्चन कम से कम 12 या 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और इसमें आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, डेवलपर, इन्वेंशन ईयर, यूज, कैरेक्टरिस्टिक्स सी लैंग्वेज के। देन इसके बाद पढ़ेंगे आप कैरेक्टर सेट, कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड एंड कमेंट्स सी लैंग्वेज के। उसके बाद ऑपरेटर एंड देयर टाइप्स, एसोसिएटिविटी एंड देयर प्रेसिडेंस, प्लस फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउट फंक्शन सी लैंग्वेज के। उसके बाद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एंड देयर हेडर फाइल्स। देन पॉइंटर, एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, यूनियन। उसके बाद ऑल कंट्रोल स्ट्रक्चर, जितने आपके कंट्रोल स्ट्रक्चर है, स्टेटमेंट है, लूप्स है, सब पढ़ने हैं आपने। जैसे आपके इफ़, एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड इफ, फॉर वाइल, डू वाइल, लूप पढ़ने हैं। उसके बाद गो टू स्टेटमेंट, कंटिन्यू, ब्रेक एक्सेट्रा, जो भी आपके होते हैं सब पढ़नी है। उसके बाद फंक्शन एंड रिकर्जन। देन ऑल स्टोरेज क्लासेस, ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक, रजिस्टर, सब पढ़नी है। डाटा स्ट्रक्चर, ये टॉपिक आपका बहुत ही हाई लेवल टॉपिक है कंप्यूटर की सिलेबस में। इसको आपने ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप पढ़ेंगे एल्गोरिदम क्या होता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। उसके बाद पढ़ेंगे आप स्टैक, क्यू, एरे, लिंक लिस्ट, लिस्ट, ग्राफ, ट्री। उसके बाद आप पढ़ेंगे सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। ये भी आपने थोड़ी थोड़ी पढ़नी है। इनकी वर्किंग आपको पता होनी चाहिए कि ये काम कैसे करते हैं। और इसमें आपका आता है लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट। देन बाइनरी सर्च ट्री, जिसको बोलते हैं BST बोलते हैं। उसके बाद बाइनरी ट्री, AVL ट्री। उसके बाद आप पढ़ेंगे पॉलिश नोटेशन, प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, इनके कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए। देन लास्ट टॉपिक इस सिलेबस का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें आप पढ़ेंगे SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की पूरी डिटेल पढ़नी है। उसके सारी फेजेस आपको पता होने चाहिए, 6 के 6 फेजेस आपको पता होने चाहिए। और उसके बाद पढ़ेंगे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सारे मॉडल्स, जितने भी इसके मॉडल होते हैं, वाटरफॉल मॉडल हो गया, प्रोटोटाइप मॉडल हो गया, इस टाइप के। उसके बाद पढ़ेंगे आप कोकोमो मॉडल हो गया, ऑल टेस्टिंग टेक्निक्स, जितनी भी टेस्टिंग टेक्निक यूज़ की जाती है, यूनिट टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग, सारी टेस्टिंग पढ़नी है। तो ये आपके 20 टॉपिक कवर हुए, लेकिन ये 20 टॉपिक नहीं है, जिसके अंदर काफ़ी लंबी चेन है। तो ये आपके कुल मिला के 50, 60, 70, 80 टॉपिक बन चुके हैं। और इस सिलेबस को आपने कवर करना है। अब आपने मुझे कमेंट करना है कि आपने इस पूरे सिलेबस में से क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है और क्या क्या चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। PDF आपको शाम तक मिल जाएगी। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, CS सॉल्यूशन, सेम नाम से है। एंड लास्ट में मैंने एक नोट लिखा है आपके लिए कि आई विल ट्राई टू कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस सिलेबस। इस सिलेबस में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं कवर करूँगा, जितना भी मुझे टाइम मिलेगा। जिसमें आपकी सारी कमांड्स आ जाएगी, सारे फंक्शन आ जाएंगे, फॉर्मूला आ जाएंगे, HTML के टैग्स आ जाएंगे, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ कंसेप्ट आ जाएंगे। और देन आई विल मेक सेपरेट लेक्चर ऑन ईच टॉपिक। हर टॉपिक पे लेक्चर सेपरेट होगा। प्लस आई विल ऑल्सो प्रोवाइड इंपॉर्टेंट MCQs फॉर JEE 939 बिफोर 24 अप्रैल। एंड प्रीवियस ईयर पेपर की जो सीरीज चल रही है वो एज इट इज़ चल रहेगी। प्रीवियस ईयर पेपर के पेपर अपलोड होते रहेंगे जितने भी बचे हैं। मैक्सिमम पेपर कवर कर दिए गए हैं, लेकिन 20+ पेपर रहते हैं, वेरी सून वो भी अपलोड हो जाएंगे। तो ये आपका 140 क्वेश्चन के लिए सिलेबस मैंने बनाया है। हो सकता है कि मैक्सिमम लोगों को ये लगे कि सिलेबस बहुत टफ बना दिया गया है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपने इस सिलेबस को फॉलो किया तो आपका 100% सेक्शन पक्की है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 120+ नंबर आपके आ सकते हैं। 120 से कम नंबर आपके आएंगे इसको पढ़ने के बाद। ये बहुत ही हाई लेवल का सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। इससे बाहर आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ कवर कर दिया है इसमें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर JEE 939। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं आपको GK का सिलेबस कवर कर दूंगा कि GK के 60 में से आपने क्या क्या किस में कितना पढ़ना है, उसको भी मैं करा दूंगा अगर मुझे टाइम लगा तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।